टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक के आगे के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, नेम द वेरियस प्लेसेस एंड कॉजेज फॉर विच एवलिन परफॉर्म। हमें वो जगह बतानी है जहाँ पर एवलिन परफॉर्म करती थी और एंड कॉजेज फॉर विच शी परफॉर्म्स, और क्यों करती थी वहाँ पर परफॉर्म। सो एवलिन कहाँ पर करती थी वो यंग ऑर्केस्ट्रा यानी कि यंग म्यूजिशियंस के साथ में यूनाइटेड किंगडम्स भी गई थी। उनका वहाँ पर टूर लगा था। फिर उसके बाद उनका हेक्टिक शेड्यूल रहता था, और लेकिन रेगुलर कॉन्सर्ट्स के अलावा वो अपने नॉर्मल जो हॉस्पिटल्स में, प्रिजन्स में फ्री कॉन्सर्ट देती थी। और वो ज़्यादातर जो डेफ चिल्ड्रंस होते थे, यंग म्यूजिशियंस, उनकी क्लासेस भी लेती थी और उन्हें ज़्यादा प्रायोरिटी देती थी, यानी ज़्यादा महत्व उन्हें देती थी। तो चलिए आंसर अपना लिखना शुरू करते हैं। एवलिन वेंट टू यूनाइटेड किंगडम with young orchestra and at that time she was just 16 years old. She had a very hectic schedule. हेक्टिक शेड्यूल का मतलब होता है काफ़ी बिजी जो उनका शेड्यूल रहता था। अपार्ट फ्रॉम रेगुलर कॉन्सर्ट्स, she gave free concerts in prison and hospitals. She gave high priority to the class of young musicians. ओके फ्रेंड्स, तो हमारा ये कोई आंसर कंप्लीट होता है। अपना नेक्स्ट आंसर लिखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज एवलिन हियर म्यूजिक। एवलिन म्यूजिक कैसे सुनती थी। तो वो फील करती थी म्यूजिक को सुनने की बजाय। तो कैसे करती थी फील, जब रॉन फॉक्स ने 2 लार्ज ड्रम्स अलग अलग नोट्स पे बजाए थे तो उन्हें पता चला था जो लोअर वाला नोट था वो अपने वेस्ट डाउन से महसूस कर पा रही थी, और जो हाई वाला ड्रम था उसे वो वेस्ट अप से कर पा रही थी। तो चलिए अपना आंसर लिखना शुरू करते हैं। एवलिन hears music by sensing the notes in different
her body when Ron Fox tuned to large to tuned to large drums with different notes. Then she realizes that she could sense the large drum through her wrist up and lower drum through west डाउन। अब हम बताएंगे कि वो किस किस अलग अलग इंस्ट्रूमेंट को कैसे सुन हियर करती थी, फील करती थी। अब हम पहले जाइलोफोन का और फिर ड्रम का देंगे एग्जांपल। व्हेन शी प्लेज जाइलोफोन she could feel the vibration passing through the stick to her fingertips. When she plays drum, she could feel the echoes. इकोज का मतलब जो ड्रम बजाते टाइम गूंजने की आवाज़ होती है वो होती है इकोज। ऑन अब वुडन प्लेटफॉर्म पे वो क्या करती थी, ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म she removed her shoes so that the vibration could pass through her barefoot मतलब नंगे पाँव। She said that music
pose in music, pose in her different parts of her body, like in the bows of cheek and even in her hairs, उनके बालों में भी, उनके बालों में, और उन्हें अपने गालों की चीक्स की बोन्स में भी अपना जो म्यूजिक है वो लगता था कि उनके रगों रगों में मतलब म्यूजिक बसा हुआ है. People said that if she can do, then we can. केवल यहाँ तक can, then we can. सो फ्रेंड्स, हमारा ये एवलिन वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन आंसर्स के साथ एंड विद एक्सप्लेनेशन. सो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट वीडियो में हम उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जो पार्ट है उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक यू. प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल.